मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत और आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम में आप सबको वेलकम, खुशामदीद कहता हूं। और आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। खुदा का खादम होते हुए आप सबको बाइबल मुकद्दस की दावत देता हूं और आप सबके लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक हकीकी क्रिसमस, हर ईमानदार के लिए एक बड़ी खुशी की खबर कि खुदा मोहब्बत है और हमेशा हमारे साथ है। इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास और दरख्वास्त है कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को खुद देखें, फिर दूसरे अजीजों कारब को जरूर शेयर किया करें। अगर हमारे चैनल के बारे में कोई आपकी अच्छी राय हो तो आप जरूर हमें आगाह करें ताकि हम इसकी इस्लाह कर सकें और इस खुशखबरी को फैलाने में आप हमारा साथ दें। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें, मेरे साथ मिलकर निकालें यशायाह नबी का सहीफा और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक का 14, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। बड़ी मशहूर व मरूफ आयत मुबारक है, आप बखूबी इससे पहले भी वाकिफ होंगे। लेकिन खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा रब्बुल फाज, लश्करों का खुदा तुम्हारे साथ है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, याद रखें कि इमानुएल जो है ये 2 अल्फाज को इकट्ठा किया गया है। नंबर 1 इमानो और दूसरा एल। एल जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो रब्बुल फाज के लिए इस्तेमाल हुआ है और इमानो का मतलब है तुम्हारे साथ, जिसका वादा है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीजों, याद रखें कि हकीकी क्रिसमस जो है वो हर फर्द बशर, हर ईमानदार रासपास के लिए एक बड़ी खुशी की खबर लेकर आया है। और वो खुशी की खबर ये है, सबसे पहली बात, पहली खुशखबरी जो है वो ये है कि खुदा मोहब्बत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करे। फिर दूसरी बात, ये उसका वादा है कि वो हमारे हमेशा साथ है। फिर तीसरी बात, उसने हमें भी ये हुक्म दिया है कि हम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तिलावत करें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारका 16, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। वो अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा। एक और आयत मुबारक मेरे साथ मिलकर तलावत करें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 28 बाब और उसकी आयत मुबारक का 20, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीजों, खुदा का ये वादा हर फर्द बशर के साथ है। अगर कोई अमीर है उसके साथ भी ये खुदा का वादा है, अगर कोई गरीब है उसके साथ भी खुदा का ये वादा है। मेरे अजीजों, अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है उसके साथ भी खुदा का ये वादा है, अगर कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा उसके साथ भी खुदा का सेम वादा है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
सो मेरे अजीजों, इसके साथ साथ खुदा का एक वादा और भी है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे लिए एक मददगार भी भेजूंगा, यानी रूल कुद्दस, जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। सो मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तिलावत करें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारक 23। यीशु अल मसीह ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। मेरा बाप जो है वो भी उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे। यहां पर तसलीस को पेश किया गया है, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। मेरे अजीजों, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका म्यारे जिंदगी या हालत कैसी ही क्यों नहीं हो। आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप अक्लमंद हो, आप कमजोर हो, आप तालीम याफ्ता हो, आप अनपढ़ हो, आपका तल्लक किसी भी मजहब व मिल्लत के साथ हो, आप किसी भी रंगो नस्ल से तल्लक रखते हो, लेकिन खुदा का वादा है जिसका नाम इमानुएल है। वो कहता है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, आपके हालातों वाकयात कैसे भी क्यों ना हो, आप मुश्किलों और परेशानियों में से गुजर रहे हो, खुदा का वादा है कि मैं इन मुश्किल हालात में भी आपके साथ रहूंगा, इन परेशानियों की हालत में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं मुसीबत के दिनों में भी आपके साथ रहूंगा। वो आपकी देखभाल करता है और बड़ी मोहब्बत से आपकी जिंदगी में हर मोड़ पर आपकी मदद निगहबानी करता है। वो आपकी मुश्किलात में आपके हमेशा साथ होता है। आपकी परेशानियों में वो आपको कभी नहीं छोड़ता, बल्कि उस वक्त भी वो आपके साथ होता है। आपकी हर काविश को वो जानता है और उन्हें समझता है, और वो आपको अपनी मदद से किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की कुव्वत भी बख्शता है। सो मेरे अजीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल की जब बात करें तो वो किन किन मुश्किल हालात में से गुजरा, लेकिन वो इस बात का इकरार करता है। मैं चाहता हूं कि एक आयत मुबारक की तिलावत करें। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत है, उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 9। मगर उसने मुझसे कहा, पौलुस रसूल इस बात का इकरार करता है और लोगों को और हम सबको तसल्ली का पैगाम देता है। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। मेरे अजीजों, वो इस बात का इकरार करता है कि उसका जो फजल है वो हमेशा मेरे साथ रहता है और उसका फजल ही मेरे लिए काफी है। जब मैं कमजोर होता हूं तो वो अपने फजल से मेरी मदद करता है। सो मेरे अजीजों, खुदा का ये वादा है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्रिसमस की हकीकत को समझे, अंडरस्टैंड करें। और फिर यीशु अल मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, यानी कि रूल कुद्दस। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अजीजों, खुदा की हसूरी जो है वो हर फर्द बशर को, ख्वाह वो कैसे भी हालात में से गुजर रहा हो, उसको शादमानी में बदलने की कुदरत रखता है, जब हम उस पर पुख्ता ईमान रखते हैं। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ही नजात का दिन है। आज ही यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और इस खुशखबरी को रिसीव करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं कि खुदा मोहब्बत है और वो हमेशा हमारे साथ है, और उसने हमें भी हुक्म दिया है कि हम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। यही हकीकी क्रिसमस है कि हम खुदा की मोहब्बत को जानें और फिर एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें और खुदा के इस वादे को अपनी जिंदगी में कबूल करें कि वो हमेशा हमारे साथ है।
اس سے پہلے اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ خدا آپ سب کو اس حقیقی کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور